सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, कार्तिक मास के जो पावन दिव्य कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, उसी का आज 19वां अध्याय और उसी 19वें अध्याय की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखूं महात्म कार्तिक रखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा देवर्षि नारद से कि अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जा कर के वहाँ क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट किया, ये मुझे आप बताइए। श्री नारद जी ने कहा कि जलंधर के नगर में जा कर के भगवान श्री विष्णु ने उनकी जो पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उनके नगर में एक उद्यान में जा कर के ठहर गए और रात भर उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में एक स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न हो करके सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ाए भैंसे पर चढ़ करके आ रहा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए है, सिर का मुंडन करा रखा है उसने। अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डुबाया हुआ है। ऐसा जब उसने स्वप्न में देखा देवी वृंदा ने, तो विचार करने लगी हैं और इस प्रकार बहुत से भयानक सपने देखे हैं उन्होंने। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ती हैं और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगती हैं। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर के वह रुदन करने लगी, रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अट्टारिकाओं पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ में लेकर के उपवन में गई, बगीचे में गई, परंतु वहाँ भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह जंगल से निकल गई और वहाँ भी उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर के वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया। उसे वृंदा अपने पैरों को हाथ लगा करके उसकी रक्षा करने के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी ओर एक ही हुंकार से उन राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो करके मुनि के हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम पूछने का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो गए, आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर उनके पास आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जो ही मुनि भ्रकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चल दिए। फिर वह जलंधर का सिर व धड़ लेकर के मुनि के पास में आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जान करके मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचनों को कह करके करुण विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रत परायण दैत्य पत्नी ऐसा कह करके दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी के द्वारा युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि
जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता है। इसलिए देवी यह जीवित नहीं हो पाएगा। परंतु शरणागत की रक्षा ये तो सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जीवित तो कर देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु भगवान थे जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया, मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख करके बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। इसके तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उसे प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दे दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उनके विरह में तुम दुखी हो करके तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर के पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा मुक्ति को प्राप्त हो गई। तो आज की पावन कथा कार्तिक मास की हमने आपको 19वें अध्याय की सुनाई है। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगे।